नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन हुआ मुस्तैद। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने संयुक्त रूप से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता से की गई अपील। निष्पक्ष और बिना भय के करे मतदान और निष्पक्ष चुनाव कराने को जिला प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। चुनाव के दौरान शराब, पैसे या प्रलोभन देने वालों पर भी रखी जाएगी पैनी नजर। संवेदनशील या अति संवेदनशील वाले बूथों पर कैमरों से होगी निगरानी। करीब 90 से ज्यादा जिला बदर हो चुके हैं। आपराधिक लोगों पर अब तक हो चुकी है कार्रवाई। शांतिपूर्ण मतदान कराने में जिला प्रशासन नहीं बरतेगा कोई कोताही। जिला कलेक्ट्रेट पर दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे सभी लोग अवगत हैं कि जनपद बागपत में सेकेंड फेज में चुनाव होना है, उसी के दृष्टिगत 1 जनवरी से ही हमारी तैयारियां शुरू हो गई थी। इस तैयारी के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग इस वर्ष लगभग 27,000 लोगों को अभी तक 107-16 के अंदर बाउंड डाउन करा चुके हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोगों पे बाउंड डाउन की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। 100 से ऊपर व्यक्तियों को हमने चिन्हित किया जिनको जिला बदर करवाना है। उसमें से 90 व्यक्तियों को अभी तक हम जिला बदर करा चुके हैं और आने वाले दिनों में जो बाकी व्यक्ति हैं उनको भी हम जिला बदर करवाएंगे। इसके अतिरिक्त जो शराब, ड्रग्स, अवैध शस्त्र, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में एक तरीके का प्रभावित कर सकती है, उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। लगभग 4 शस्त्र फैक्ट्री अलग अलग थाना क्षेत्रों में जनपद बागपत में पकड़ी गई है, जिसमें इस वर्ष 90 से ऊपर अवैध शस्त्र को हमने पकड़ा है। शराब लगभग 3,000 लीटर हमने सीज की है और इस तरीके से ड्रग्स और अन्य चीज़ों पर भी हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। आने वाले दिनों में जैसा कि आज अनाउंस हो गया है तो एफएसटी की टीम भी एक्टिव हो जाएगी, तो कोई भी एमसीसी का कहीं भी वायलेशन हो रहा होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनाव में किसी भी तरीके का व्यवधान डाल सकते हैं, उनका चिन्हीकरण हम लोगों ने कर रखा है और उनमें आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान हरियाणा और दिल्ली से ज़्यादा तस्करी बढ़ती है शराब, इसको लेकर क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो जनपद है वो हरियाणा राज्य से सीमावर्ती है और हमारे 3 लगभग बॉर्डर रिवाड़ा, मवीकला और कुर्डी में जो नया बॉर्डर, जो नया पुल बना है उस वाला जो रास्ता है, वो एक वल्नरेबल एरिया रहता है जहाँ से शराब की तस्करी की शिकायत पहले आती रही है। वहाँ पे हमने तीनों बॉर्डर्स पे हमारे ANPR कैमरा लगे हुए हैं और आज नोटिफिकेशन के बाद से वहाँ पे हमारी जो चेकिंग है वो भी और सक्रिय हो जाएगी ताकि इस तरीके का कोई भी स्मगलिंग। एसपी साहब, पुलिस द्वारा लाल कार्ड भेजा जाता है हाँ कुछ लोगों को और फिर उनसे उगाई की जाती है, क्या आपकी बार भी ऐसा ही होगा? ये उगाही वाली चीज़ पे आप जो कह रहे हैं वो गलत बात है। लाल कार्ड जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो कोई भी असामाजिक तत्व हैं आपके आसपास रह रहे हों, कोई भी हो, उनको कर दिया जाए ताकि वो कोई भी चुनाव। जैसे सभी लोग अवगत हैं कि जनपद बागपत में सेकेंड फेज में चुनाव होना है, उसी के दृष्टिगत लगभग 1 जनवरी से ही हमारी तैयारियां शुरू हो गई थी और इस तैयारी के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग इस वर्ष लगभग 27,000 लोगों को अभी तक 107-16 के अंदर बाउंड डाउन करा चुके हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोगों पे बाउंड डाउन की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। 100 से ऊपर व्यक्तियों को हमने चिन्हित किया जिनको जिला बदर करवाना है। उसमें से 90 व्यक्तियों को अभी तक हम जिला बदर करा चुके हैं और आने वाले दिनों में जो बाकी व्यक्ति हैं उनको भी हम जिला बदर करवाएंगे। इसके अतिरिक्त जो शराब, ड्रग्स, अवैध शस्त्र, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में एक तरीके का प्रभावित कर सकती हैं, उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। लगभग 4 शस्त्र फैक्ट्री अलग अलग थाना क्षेत्रों में जनपद बागपत में पकड़ी गई हैं, जिसमें इस वर्ष 90 से ऊपर अवैध शस्त्र को हमने पकड़ा है। शराब लगभग 3,000 लीटर हमने सीज़ की है और इस तरीके से ड्रग्स और अन्य चीज़ों पर भी हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। आने वाले दिनों में जैसा कि आज अनाउंस हो गया है तो एफएसटी की टीम भी एक्टिव हो जाएंगी, तो कोई भी एमसीसी का कहीं भी वायलेशन हो रहा होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और
जो भी असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनाव में किसी भी तरीके का व्यवधान डाल सकते हैं, उनका चिन्हीकरण हम लोगों ने कर रखा है और उनमें आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान हरियाणा दिल्ली से ज़्यादा तस्करी बढ़ती है शराब, इसको लेकर क्या? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो जनपद है वो हरियाणा राज्य से सीमावर्ती है और हमारे 3 लगभग बॉर्डर निवाड़ा, मवीकला और कुर्डी में जो नया बॉर्डर जो नया पुल बना है उस वाला जो रास्ता है वो एक वल्नरेबल एरिया रहता है जहाँ से शराब की तस्करी की शिकायत पहले आती रही है। वहाँ पे हमने तीनों बॉर्डर्स पे हमारे ANPR कैमरा लगे हुए हैं और आज नोटिफिकेशन के बाद से वहाँ पे हमारी जो चेकिंग है वो भी और सक्रिय हो जाएगी ताकि इस तरह का कोई भी स्मगलिंग ना हो। पुलिस द्वारा लाल कार्ड भेजा जाता है, हाँ,